हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन शेयर्स एंड डिविडेंड्स का। ठीक, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपनी ए है। ठीक, इस कंपनी ए में मुझे ज़रूरत पड़ी इन्वेस्टमेंट की। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने डिवाइड कर देता हूँ अपनी कंपनी को कई शेयर्स में, कई हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। कई हिस्सों में मान लेते हैं कि 1,00,000 हिस्से कर देता हूँ। ठीक, 1,00,000 हिस्से कर दिए मैंने। ठीक है, तो 1,00,000 हिस्से कर दिए, तो 1,00,000 हिस्से मैं चाहता हूँ कि मैं इन हिस्सों को बेच के कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाऊं। ठीक, तो 1,00,000 हिस्से किए हैं, तो 1,00,000 हिस्से तो मैं डालूंगा नहीं मार्केट में। ठीक, मैंने डाले 20,000 मार्केट में डाले और 80,000 अपने पास रखे। ठीक, 20,000 मैं मार्केट में डाला, तो मैं किस वैल्यू पे डालूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक, तो मैंने डाले लिस्ट प्राइस, जो भी लिस्ट करूंगा ना मैं मार्केट में, किसी वैल्यू पे मैं लिस्ट करूंगा ना, तो उसको कहते हैं लिस्ट प्राइस, कि मैंने इस वैल्यू पे अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट किए हैं, लिस्ट प्राइस। ठीक है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। मुंह दिखाई किए हैं ना अपने शेयर्स का, तो फेस वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि मेरी कंपनी जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट की है, दवाइयाँ बेचती है। ठीक है, तो वो अच्छा काम कमा रही है, काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है मार्केट में। तो उसके जो शेयर्स की वैल्यू है, मान लेते हैं मैंने लिस्ट की है 200 रुपये पे, 200 रुपये पर शेयर पे मैंने लिस्ट किए। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 200 रुपये पर शेयर पे मैंने लिस्ट किए मार्केट में, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसका वैल्यू जो है वो मार्केट में बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो मान लेते हैं बढ़ के हो गया 220 रुपये। ठीक, तो जिस वैल्यू पे मार्केट में ये शेयर जो है वो अवेलेबल होगा ना खरीदने के लिए लोगों द्वारा, ठीक है, उस वैल्यू को कहते हैं मार्केट वैल्यू। उस वैल्यू को कहते हैं मार्केट वैल्यू, यानी कि ये 220 जो हो गया है ना, वो मार्केट वैल्यू है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बढ़े ही, घट भी सकता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे लोग मेरे शेयर्स खरीदने वाले हैं, और नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू है जिस पे मैंने एज अ कंपनी प्राइस लिस्ट किया है मार्केट में। ठीक, और डिपेंडिंग ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ माई सेक्टर, ऑफ माई कंपनी, उसके वैल्यूज़ बढ़ेंगे घटेंगे मार्केट में, तो मार्केट वैल्यू उससे डिसाइड होगी। ठीक, तो मार्केट वैल्यू अगर नॉमिनल वैल्यू के बराबर आती है तो उसको कहते हैं एट पार, कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो एट पार है। यानी कि मान लेते हैं दो टीम्स परफॉर्म करती है ना, तो हम लोग बोलते हैं बोथ टीम्स आर एट पार, यानी कि वो दोनों जो हैं वो बराबरी परफॉर्म कर रही हैं। तो मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू उस केस में बराबर हो जाती है, एट पार। ठीक, अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ी है तो उसको कहेंगे कि जो शेयर्स है ना वो एट प्रीमियम में बिक रहे हैं। प्रीमियम हो गए हैं, महंगे हो गए हैं शेयर्स। ठीक है, तो एट प्रीमियम बिक रहे हैं। ठीक, और अगर मार्केट वैल्यू जो है वो छोटी है नॉमिनल वैल्यू से, तो जो शेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और एट डिस्काउंट पे बिक रहे हैं, तो एट डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में जो है दाम बढ़ा है, यानी कि प्रीमियम पे बिक रहा है। तो कैसे बोला जा सकता है कि ये 20 रुपये प्रीमियम पे बिक रहा है शेयर। 20 रुपये प्रीमियम पे ये शेयर बिक रहा है, 20 रुपये प्रीमियम पे ये शेयर बिक रहा है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि 10% प्रीमियम पे बिक रहा है। 10% प्रीमियम पे किसके? नॉमिनल वैल्यू के, जिस वैल्यू पे मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट किया था। तो 200 का 20% कितना होता है? 10% कितना होता है? 20 रुपये होते हैं। तो 20 रुपये और जोड़ दो तो ये 220 हो जाएगा। तो अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब कोई इंसान मेरी कंपनी के शेयर्स या फिर किसी भी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको रिटर्न में कुछ फ़ायदे मिलेंगे। क्या फ़ायदे हैं? तो कंपनी कुछ देती है, कंपनी एनुअल डिविडेंड देती है, हर सालाना उसको पैसे देती है, D% पैसा देती है। अब D% किसका देगी? मार्केट वैल्यू का देगी कि नॉमिनल वैल्यू का देगी? तो जो D% जो देती है ना वो नॉमिनल वैल्यू का देती है। क्यों नॉमिनल वैल्यू का देती है? नॉमिनल वैल्यू का इसलिए देती है क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू थी जो कंपनी ने डिसाइड किया था कि हाँ मार्केट में इस प्राइस पे मैं शेयर्स को बेचूंगा। ठीक है, तो लेकिन वो तो वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, तो उसी पे देती है नॉमिनल वैल्यू। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, यानी कि शेयर्स बॉट, इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, यानी कि अगर जो ज़्यादा खरीदा होगा वो ज़्यादा पैसे पाएगा, एनुअल डिविडेंड हर साल। ठीक, तो D% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट। ठीक, तो शब्द क्या यूज़ करता है क्वेश्चन में कि ये बताने के लिए कि ये लिस्ट प्राइस है कि नॉमिनल वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू है? तो नॉमिनल वैल्यू के बोलेगा ना कि शेयर्स ऑफ ₹200, तो हमको समझ जाना है कि शेयर्स ऑफ ₹200 कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि नॉमिनल वैल्यू का है 200 रुपये, या फिर कहेगा ₹200 शेयर्स, ₹200 शेयर, ₹200 शेयर,
तो हमको समझ जाना है कि ₹200 जो है उस शेयर का, क्वेश्चन में बोल रहे हैं, उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू है। ठीक, अब बात करते हैं कि मार्केट वैल्यू बताएगा कैसे क्वेश्चन में, तो बोलेगा एट ₹220, एट बोलेगा, प्रेपोजिशन एट यूज करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वैल्यू है ये मार्केट वैल्यू बताना चाहता है, बोलना चाहता है। ठीक, तो मार्केट वैल्यू हो गई, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा वैल्यू डाल के हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 200 रुपये जो है वो लिस्ट प्राइस है और 220, फॉर एग्जाम्पल ही 220 रुपये जो है वो मार्केट वैल्यू है, और एक आदमी आया शेयर्स खरीदने और उसने 5 शेयर्स खरीदे, तो उसने कितने खरीदे होंगे, कितने लगाए होंगे पैसे शेयर्स को खरीदने के लिए, तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो मार्केट में किस वैल्यू पे अवेलेबल होती है, मार्केट वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट 5, तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1100 उसने इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो 220 इंटू 5 यानी कि 1100 हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक, एन की वैल्यू जो थी वो 5 थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी कंपनी उसको क्या देगी, मेरी कंपनी उसको एनुअल डिविडेंड देगी, सालाना कुछ फिक्स्ड वैल्यू देगी उस शेयर्स पे। ठीक, डिपेंडिंग ऑन कितने शेयर्स उसने खरीदे हैं। तो डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, 1 शेयर नहीं, शेयर्स बॉट की उसने कितने शेयर्स खरीदे उसका नॉमिनल वैल्यू, तो उसने शेयर्स खरीदे हैं 5, उसका नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 200 है और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1000 हो जाएगा ना, तो 1000 पे उसको डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड मान लेते हैं मेरी कंपनी ने 10% डिसाइड किया कि मैं 10% मेरी कंपनी डिविडेंड देगी, तो 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड परसेंट को अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो परसेंट, पर मतलब डिविजन, सेंट मतलब 100, तो D/100 हो जाएगा, तो D/100 इंटू NV इंटू N। ठीक है, तो यहाँ पे D की जगह 10 लिख दिया, NV की जगह 200 लिख दिया और N की जगह 5 लिख दिया, तो 100 रुपीज़ आ गया। यानी कि मेरी कंपनी उस इंसान को जिसने 5 शेयर्स खरीदे हुए हैं 1 साल बाद, ये नहीं कि तुरंत दे देगी, 1 साल बाद 100 रुपये देगी, फिर 1 साल बाद 100 रुपये देगी, फिर 1 साल बाद 100 रुपये देगी। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया एनुअल डिविडेंड। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या, मतलब डेप्थ पे जा रहे हैं थोड़ा सा कि समझ सके कि हो क्या रहा है। क्या मैंने 1100 खर्चे थे केवल 100 रुपये हम हर साल पाने के लिए, 1100 उसने, मान लो मैंने, तो मेरी कंपनी ही है, मैंने कैसे खर्चे, उसने खर्चे, तो 1100 खर्चे केवल 100 रुपये पाने के लिए हर साल, नहीं भाई, वो तो 1100 उसके पास तो 5 शेयर है ना, कि उसके नाम पे 5 शेयर हैं। ठीक है, उसके नाम पे 5 शेयर हैं, अब वो मार्केट में कभी भी बेच सकता है, किसी और को बेच सकता है, मार्केट वैल्यू पे वो किसी और इंसान को बेच सकता है कि भाई एस ने खरीदे थे, वाई ले जा रहा है उसके पास से शेयर्स, तो उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर अब क्या करेगी मेरी कंपनी जो है ना, वो 5 शेयर जो उसने उसको दे दिए ट्रांसफर, अब मेरा जो 100 रुपये उसके लिए थोड़ी ना जाएगा, एस वाले बंदे के लिए थोड़ी ना जाएगा, वाई के पास जाएगा ना। अब 100 रुपये हर साल मैं अब वाई को दूंगा। तो जिसके पास शेयर्स उसके पास एनुअल डिविडेंड जाता रहेगा हर साल। ऐसे चलता है एक मामला। अब इन्वेस्टमेंट, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या था, मार्केट वैल्यू, जिस मार्केट वैल्यू पे शेयर्स मिल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उस बंदे का इन्वेस्टमेंट हो गया था। अब अलग शब्द क्या है उसको बोलने का इन्वेस्टमेंट को, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेज्ड, कितना कॉस्ट ऑफ शेयर्स जिसने परचेज किया है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेज कितना है, तो वही है इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनुअल डिविडेंड क्या होता है, तो एनुअल डिविडेंड हम लोगों ने देखा ना, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, तो एक शेयर थोड़ी ना खरीदेगा, कई शेयर्स खरीदे हैं, एन शेयर्स खरीदा है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वो 200 जो था ना वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर था, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे डिविडेंड परसेंट, मतलब डिविडेंड परसेंट को क्या करेंगे, D/100 कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू D/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू एन। अब एनुअल डिविडेंड क्या होता है, एनुअल डिविडेंड होता है इनकम, कितना इनकम उसको मिल रहा है, क्योंकि अलग शब्द क्या बोल सकते हैं, एनुअल डिविडेंड एक्चुअली क्या है, हर साल उसको मिल रहा है ना पैसा, तो उसको इनकम मान सकता है ना कि वो मेरा इनकम है। ठीक है, तो एनुअल इनकम या फिर इनकम, एनुअल इनकम, ये और वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं एनुअल डिविडेंड के लिए। अब परसेंटेज इनकम क्या होती है, परसेंटेज इनकम होती है कि मान लेते हैं कि मेरी कंपनी में ही क्यों वो बंदा इन्वेस्ट किया, क्यों नहीं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उसने सोचा होगा, कैलकुलेशंस किए होंगे, क्या कैलकुलेशन करेगा
कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी कंपनी ए थी, दूसरी कंपनी बी थी, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, निकालने का क्या, परसेंटेज इनकम निकालेगा कि मैं परसेंटेज इनकम निकालता हूँ और देखता हूँ कि ये कंपनी बेटर है, ए बेटर है कि बी बेटर है। अगर परसेंटेज इनकम निकालने पे, जैसे यहाँ पे परसेंटेज इनकम निकाला गया है, ठीक है, तो परसेंटेज इनकम निकाला गया तो कैसे निकाला जाएगा कि मैंने उस बंदे ने कितने खर्च किए और उसको हर साल कितने मिल रहे हैं। तो खर्च किए 1100 जो कि डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, और कितना मिल रहा है वो 100 है, यानी कि 100 जो है वो एनुअल डिविडेंड है और 1100 जो है वो उसके इन्वेस्टमेंट है। तो उसने निकाला और उसको परसेंटेज इनकम 9.99 मिल रहा है। अब अगर किसी और कंपनी में उसको 8% मिल रहा है तो क्यों वो उसमें खरीदेगा, वो मेरी कंपनी में आएगा कि हाँ भाई मेरी ए कंपनी जो है वो अच्छी है तो मैं इसका खरीदूंगा, क्योंकि ये जो है वो मुझे 9.99% लगभग 10% रिटर्न दे रही है और वो वाली कंपनी 8% रिटर्न दे रही है। अगर कोई और कंपनी आ गई मार्केट में मान लो, तो वो क्या करेगा, 12% रिटर्न देने वाली कंपनी आ गई, ठीक है, तो क्या करेगा, तो वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। हो सकता है मेरे शेयर्स बेच भी दे, तो ये भी हो सकता है, तो 12% वाली कंपनी के शेयर्स खरीदने लगेगा। तो परसेंटेज इनकम ये बता रही है कि किस कंपनी का शेयर्स खरीदना लाभदायक है, फायदेमंद है, ठीक है। तो परसेंटेज इनकम क्या होगा, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये हो जाता है परसेंटेज इनकम, ठीक है। रिटर्न परसेंट भी इसको तो बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज इनकम रिटर्न ही तो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक। और यील्ड परसेंट कितना यील्ड है, ठीक है। और रेट ऑफ इनकम भी बोलते हैं इसको, रेट ऑफ इनकम भी बोलते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। अ मैन बाइज 250 10 रुपीज शेयर्स ईच एट रुपीज 12.50, एट यूज हुआ है ना, एट यूज हुआ है यानी कि ये मार्केट वैल्यू है, ठीक। बाइज 250 यानी कि ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये डिविडेंड परसेंट डी है, ठीक। और पूछ क्या रहा है, डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, सालाना उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है एनुअल डिविडेंड। तो एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाई 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स परचेज्ड विच इज नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एन। तो ये हो जाएगा डी परसेंट 7/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू तो बताई ही नहीं है क्या, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपी है, 10 रुपीज शेयर्स ना बोला है ना, 10 रुपीज शेयर्स बोले थे ना यहाँ पे, ₹200 शेयर्स, तो वो नॉमिनल वैल्यू बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये नॉमिनल वैल्यू हो गई है, ये नॉमिनल वैल्यू हो गई है, ठीक। तो नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर्स 250, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे और हम लोग को मिल जाएगा, ये दो ज़ीरोज़ कट गए, 25 7 175 रुपीज़ आ गया एनुअल डिविडेंड सालाना, इसको इतना मिलेंगे। और परसेंटेज रिटर्न कितना होगा, तो परसेंटेज रिटर्न जो होगा वो एनुअल डिविडेंड जो कि 175 है, फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है ऊपर, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट। अब सवाल ये उठता है इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट तो हमको पता है ना कि मार्केट वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू जो है वो है 1250 है, 12.5 है, 5 है, 12.5 है और 250 है नंबर ऑफ शेयर्स, तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 250 इंटू 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कैसे होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो गए, ये 55 जा जाएगा, ये 52 जा जाएगा, ये 350 डिवाइडेड बाई, ये और भी कैंसिल किया जा सकता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 और 5 35 डिवाइडेड बाई 12.5, 35 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 2 भी है उधर, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाई 12.5 हो गया, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दो उसको ऊपर नीचे 10 से, तो ये 700 डिवाइडेड बाई 125 हो गया, और कैंसिलेशंस और हो जाएंगे, 25 5 और 25 2 8, और ये हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, 5.6% जो है वो परसेंटेज रिटर्न है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चंस तो करने होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो कंप्लीटली समझा दिया गया है, ठीक है। थैंक यू।